Hello friends, welcome back to the official YouTube channel of TechSage where we share income tax, financial and legal updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I'm here to discuss about फॉरेन सब्सिडरी. फॉरेन सब्सिडरी क्या होती है? अभी तक के हमने वीडियोस बनाया था कि इंडिया में आप प्राइवेट लिमिटेड, LLP, सेक्शन 8 कंपनीज एक्सेट्रा कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. इन सारे पे हमने एक ब्रीफ वीडियो बना रखी है. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, किसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. Subsidiary company is a corporation that is owned in part by another company in another country. मतलब सब्सिडरी कंपनी एक कंपनी होती है जिसके शेयर्स ओन्ड बाय एक दूसरी कंपनी ओन्ड करती है जो कि फॉरेन में होती है. और सब्सिडरी कंपनी को हम ओकेजनली डॉटर कंपनी भी बोलते हैं. सब्सिडरी कंपनी में होता है कि आपकी सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग या फिर पेरेंट कंपनी एक फॉरेन की कंपनी रहेगी, जिसमें अगर आपके पेरेंट कंपनी की 100% होल्डिंग भी होगी तो भी फॉरेन कंपनी, फॉरेन सब्सिडरी और फॉरेन में जो पेरेंट कंपनी है वो दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों एक डिफरेंट एंटिटी होती है. इन शॉर्ट, foreign subsidiary is a company which is owned or held by a parent company in another country. अब जैसे कि मैंने बात की कि फॉरेन सब्सिडरी में होल्डिंग होती है पेरेंट कंपनी की. पेरेंट कंपनी इसके अंदर आती है आपकी सब्सिडरी कंपनी और डॉटर कंपनी. इन शॉर्ट एक एग्जांपल जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि ये एक ट्री है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बट ये क्या है आपकी मेन ब्रांच. जी हमारे केस में ये क्या होगी? पेरेंट कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी. और इसकी जो ये सब ब्रांचेस है इसको हम बोलेंगे, ये इसकी हो गई सब ब्रांचेस, जो हमारे केस में होगी हमारी सब्सिडरी, जिसका मेन तो ये है, मेन ब्रांच है मतलब कि हमारी पेरेंट कंपनी और सब ब्रांच है हमारी सब्सिडरी कंपनी. अब हम बात करते हैं पेरेंट कंपनी. पेरेंट कंपनी के अंदर आती है आपकी सब्सिडरी और डॉटर कंपनी. पेरेंट कंपनी कौन हो सकती है? या तो वो कोई कंपनी है, या फिर वो कोई कॉरपोरेशन है, या तो वो कोई आपकी LLC है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. ये इन तीनों में से कोई भी हो सकती है जो पेरेंट कंपनी है और अपनी सब्सिडरी कंपनी या फिर डॉटर कंपनी कोई और अनदर कंट्री में बना सकती है. अब सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है पेरेंट कंपनी. सब्सिडरी कंपनी इज ओन्ड बाय अ सोल ओनर और अ सेवरल ओनर. अब पेरेंट कंपनी, अगर पेरेंट कंपनी 100% शेयर्स होल्ड करती है, या पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी इन दोनों में से कोई भी कंपनी अगर 100% शेयर होल्ड करती है तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? होली. अगर कोई कंपनी किसी अनदर कंट्री में कंपनी के 100% शेयर को होल्ड करती है तो उसे कहते हैं होली ओन सब्सिडरी. सब्सिडरी कंपनी आप तभी भी कह सकते हो उसे, अगर कोई कंपनी दूसरे स्टेट की दूसरे कंट्री की कंपनी अगर 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखती है तो भी आप उसे सब्सिडरी कंपनी कह सकते हो. लेकिन अगर कोई पेरेंट कंपनी 100% शेयर्स, 100% स्टेक उस कंपनी के रखती है तो उसे कहते हैं होली ओन सब्सिडरी. मतलब 100% स्टेक इज इक्वल्स टू होली ओन सब्सिडरी. अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ों की बात की है, एक की है पेरेंट कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी. अब हम बात करते हैं कि पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी में डिफरेंस क्या है. अब पहले हम बात करते हैं होल्डिंग कंपनी. जैसे नाम से ही पता चल रहा है होल्डिंग कंपनी, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स और स्टेक को होल्ड करती है. उसका जो डिसीजन मेकिंग है या उसके जो पावर्स है वो सिर्फ अपने शेयर्स पे ही रहेंगे और वो उस कंपनी के असेट्स को होल्ड करती है. सिर्फ होल्डिंग कंपनी का इतना ही काम है. अब बात करते हैं पेरेंट कंपनी. पेरेंट कंपनी जैसे मैंने बताया कि पेरेंट कंपनी अगर 100% शेयर होल्डिंग रखती है कोई भी कंपनी, पेरेंट कंपनी का रहता है कि वो उस कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं और फिर
उनकी पावर रहती है कि वो उस कंपनी के सारे ऑपरेशनल वैल्यूज या डिसीजंस पे वो रूल कर सकती है। ये डिफरेंस होता है पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी में। होल्डिंग कंपनी के पास पावर रहती है सिर्फ शेयर्स की और स्टेक की, और पेरेंट कंपनी के पास रहता है कि वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी में लाते हैं और फिर उस कंपनी के सारे ऑपरेशन वैल्यूज और डिसीजन मेकिंग में अपना रूल चलाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पेरेंट कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी के बीच में। सब्सिडियरी कंपनी इज़ वेरी कॉमन इन सम इंडस्ट्रीज, बट बेसिकली रियल एस्टेट में इसका ज़्यादा नाम है। अब जिसे लग रहा है सब्सिडियरी कंपनी तो इसके इनकॉर्पोरेशंस के रूल्स और इसका जो एनुअल कंप्लायंसेस होते होंगे ये सब अलग होता होगा, तो नहीं, सब्सिडियरी कंपनी भी एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही ऑपरेट होती है, नॉर्मल कंपनी की तरह ही चलती है। बस उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसके शेयर्स ओन्ड करते हैं दूसरी कंट्री की कंपनी। ये सिर्फ एक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्सिडियरी कंपनी की अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने बताया, सब्सिडियरी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो आपकी पेरेंट कंपनी अलग है और आपकी जो सब्सिडियरी कंपनी है वो अलग है। बिल्कुल दोनों अपने बुक्स एक सेपरेट तरीके से बनाएंगे। अगर आपकी कंपनी सेपरेट है तो उसकी फाइनेंशियल्स, उसके बैंक रिकॉर्ड्स, उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल अलग सेपरेटली होगी। और अगर आपकी सब्सिडियरी कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करती है पेरेंट कंपनी के साथ, तो वो भी एक अलग अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी तो आपने उसको छोड़ दिया या आपने उस ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, नहीं, वो भी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सब्सिडियरी कंपनी के टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स, जैसे कि सब्सिडियरी कंपनी मैंने बताया सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो भी अपना एक प्रॉपर जो जिस चीज़ का बिजनेस कर रही है, जितनी उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी या जिस रेट से उसके ऊपर टैक्स लगता है वो उसके ऊपर भी लगेगा। और उसको सब्सिडियरी कंपनी के पास भी अपना एक टैन नंबर होता है, वो उस पर जाके अपना जो टैक्स बनता है वो भी जमा कराएगी। उसको कोई भी गवर्नमेंट उसको कंसेशन वगैरह नहीं देती है, नॉर्मल उसको भी अपने टैन नंबर पे अपने टैक्सेस या जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है वो जमा करानी होती है। अब सब्सिडियरी कंपनी का एक सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ये है कि आपने नाम सुना होगा बर्कशायर हैथवे, जिसका ऑनर है वॉरेन बफेट। वो भी बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी की पेरेंट कंपनी है। फॉर एग्जांपल किसकी सब्सिडियरी कंपनी है? अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर कोको कोला और मोबाइल ईकॉम मोबाइल एक्सेट्रा। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सब्सिडियरी कंपनी का। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे कि हर चीज़ के कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वैसे ही सब्सिडियरी कंपनी के भी कुछ एडवांटेजेस है तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला इसका बेनिफिट्स है गेनिंग एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड एक्सपेंडिंग ग्लोब। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, गेनिंग एक्सेस टू न्यू मार्केट। अब गेनिंग एक्सेस मतलब अब कोई बाहर की कंट्री अपना प्रोडक्ट इंडिया में या किसी भी और कंपनी में लेकर आ रहा है तो उसकी गेनिंग बहुत अच्छी होगी, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हाँ उसकी कंपनी फॉरेन में या कहीं और भी चल रही है तो यहाँ भी वो तो थोड़ा वैल्यूएबल हो जाता है। और वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं ग्लोबल, मतलब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी अपना प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर जा रहे हैं, तो उनकी अपनी आप गुडविल वगैरह कह सकते हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है सब्सिडियरी कंपनी के अंदर। अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस कल्चर। अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस कल्चर मतलब कि जैसे आपकी सब्सिडियरी कंपनी है तो इसमें दो लोग होगा, एक पेरेंट और होल्डिंग कंपनी भी होगी और एक पर्सन होगा जिस कंपनी के जिस कंट्री में आप कंपनी बना रहे हो उधर का पर्सन होगा। लाइक या ये भी हो सकता है कि पेरेंट कंपनी आपकी कोई और है, होल्डिंग कंपनी, तो दो लोग बेसिकली उसमें होंगे जो शेयर्स होल्ड कर रहे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो भी प्लान होगा या जिस चीज़ पे भी आप काम करना चाह रहे हो तो वो सेम होगा, नहीं। लेकिन पेरेंट कंपनी क्या चाहेगी कि अगर मैंने कंपनी बनाई है, मेरे पास ज़्यादा शेयर्स है, तो मैं अपने तरीके से, जैसा मेरा फॉरेन में बिजनेस चल रहा है उस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस या इस वाली सब्सिडियरी कंपनी में भी फॉलो करवाऊँ, तो एक कॉमन हो जाता है अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर न्यू कंपनीज ऑपरेशन। अब सब्सिडियरी कंपनी है
तो जनरली है कि बाहर की कंपनी जो जिसके ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगा उसका कंट्रोल रहेगा न्यू कंपनी के ऊपर भी। तो ये कुछ उसके, और एक बेनिफिट और है इसका कि जो भी जैसे कि हमने बात की कि सब्सिडरी कंपनी और पेरेंट या फिर होल्डिंग कंपनी दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंगली जो होल्डिंग कॉर्पोरेशन रहेगी उसकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड रहेंगी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़। डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, बेसिकली इसे डिसएडवांटेजेस नहीं, थोड़े प्रॉब्लम्स बोलेंगे जो कि फेस किए जाते हैं एक सब्सिडरी कंपनी के साथ। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेजेस होता है द लेंथ एंड कॉस्ट प्रोसीजर। अब आप फॉरेन सब्सिडरी कंपनी बना रहे हो तो लेंथ क्यों बोलेंगे कि अगर आप सेम कंट्री में अगर आप अपनी कंपनी फॉर्म करते हो, इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड या LLP कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, तो आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस लगती है, लाइक KYC डॉक्यूमेंट्स एंड DSC और डिजिटल नॉर्मल जो उस कंपनी में जिस चीज़ से आपकी आइडेंटिफाई हो जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन अगर आप एक सब्सिडरी कंपनी बना रहे हो तो उसके साथ आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशंस को अपोस्टाइल कराना पड़ता है कि हाँ आप जिस कंट्री में रह रहे हो उधर की कंट्री से अपोस्टाइल करा के दो, और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस बढ़ जाती हैं। सेकेंड, कॉस्ट भी लग जाती है इसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं, अपोस्टाइल वगैरह आ जाता है, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट इसके जो प्रॉब्लम फेस करी जाती है वो होता है द लेंथ एंड द कॉस्ट प्रोसीजर। अब अगली प्रॉब्लम क्या होती है, डिफरेंस इन कल्चर एंड शेड्यूलिंग। अब शेयर होल्डिंग अलग है, शेयर होल्ड अलग कर रहे हैं, डायरेक्टर्स अलग है, सब चाहेंगे कि हाँ हमारी कंट्री में जैसा काम होता है हम जैसे करते हैं वैसे हो, या फिर पेरेंट और होल्डिंग कंपनी सोचेगी कि हमारी कंट्री में जैसे काम हो रहा है वैसे चले। तो इसका कल्चर आप लोगों को सेट करने में, या फिर कह सकते हैं कि जैसा आपने सोचा है उसको शेड्यूल करने में आपको प्रॉब्लम फेस करी जा सकती है, क्योंकि दो अलग अलग कंट्रीज़ में काम हो रहा है या दो अलग अलग कंट्रीज़ के पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इश्यूज़ आपको तब भी फेस करना पड़ता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, इंक्रीज इन ब्यूरोक्रेसी। कि जैसे आप कंपनी बना रहे हो तो आपकी फॉरेन कंट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है, प्लस आप जिस कंट्री में अपनी कंपनी फॉर्म कर रहे हो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपके टैक्सेशन रूल्स या फिर आपका वर्क में, जैसे इस कंट्री में अगर आप ये काम करना चाहते हो तो इस कंट्री में आप ये वाला काम कर सकते हो, बट फॉरेन की कंपनी में ये काम रिस्ट्रिक्टेड हो कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हो, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, फॉरेन में जो काम आप कर सकते हो वो आपका इंडिया में या अनदर कंट्री में रिस्ट्रिक्ट हो। तो एक ये भी आपका पॉइंट हो जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपकी किसी और कंट्री में आपकी कंपनी है तो वहाँ पे जो भी आपकी कंपनी में अपडेट्स आ रहे हैं आपको वहाँ के भी अपडेट्स रखने पड़ेंगे, प्लस आपकी सब्सिडरी कंपनी जिस कंट्री में है वहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या अपडेशंस या क्या क्या न्यू रूल्स आ रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखने के अपनी कंपनी को आगे प्रोसीड करना पड़ता है। तो वो होता है इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो में हमने सब्सिडरी कंपनी के बारे में डिस्कस किया, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप फॉरेन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हो, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।